हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर फैक्टर के बारे में पढ़ें। पावर फैक्टर क्या है तो जानते हैं। इट इज ए कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। यह जो है वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, जो फेज डिफरेंस होता है, उसके कोसाइन एंगल को ही हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाता है cos फाई। फाई में क्या है, फाई जो है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। यदि मैं आई इक्वल टू लिख दूँ आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री, ये हो गया। और वोल्टेज इक्वल टू लिख दूँ मैं बी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री। तो आप इसको मैं कहूँ यदि पी एफ इसका फाइंड करना है, पावर फैक्टर इसका क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। मैं बताया था फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो आप 0 डिग्री की एक लाइन ले लेंगे। आई क्या है, 60 डिग्री आगे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे 60 डिग्री आगे है, क्या आई हमारी हो गई। और जबकि हमारा वोल्टेज कितना है, 30 डिग्री आगे है, तो 30 डिग्री का हमारा वोल्टेज बन जाएगा। तो अब इसके आई और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ तक पूरा 60 है, यहाँ तक का 30 है, तो यहाँ कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। आई और बी के बीच में, बी एंड आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, यानी फाई। फाई कितना हमारा बना, 30 डिग्री। तो हम कास पावर फैक्टर जो लिखते हैं कास फाई लिखते हैं। कास फाई लिख दिए, तो कास फाई की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। हमें पता है कास 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2। और √3/2 में का मान कितना होता है, 0.866। तो यानी पावर फैक्टर हमारा कितना आएगा, 0.866। अब हमें ये देखना है कि हमारी करंट वोल्टेज से लीड कर रही है, आगे है या पीछे। यदि हमारी करंट वोल्टेज से आगे है तो हम कहेंगे इसको क्या, लीडिंग। ये हमारी यहाँ पे देख रहे हैं आप, वोल्टेज पीछे है करंट आगे है, तो हमारा क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन कितना होगा, 0.866 होगा। पावर फैक्टर 0.866 लीडिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए पावर फैक्टर क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या रिलेटेड वीडियो में दी गई है, आप वहाँ से जाके देख लें।